साथ करती थी जी जी अपने घर में। हमसे गाली दिलवाना चाहती थी यादव समाज को। जी जी। लालू यादव मतलब ब्राह्मण होकर और यादवों को मतलब देखिए, ब्राह्मण या यादव का मैटर नहीं है, ये मैटर है एक अपराधी का, एक मतलब बेटियों का शोषण करने वाली गैंग का, जी जी और एक समाज की सम्मानित बेटी का। देखिए, वो तो अगले का क्या संस्कार है इस पे हम नहीं जाना चाहते। ये गरीबों का भगवान कहे जाते हैं लालू यादव जी। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते पब्लिक का स्वागत है। हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी हैं। कैसे भैया? जी बढ़िया है। जी, क्या कहना चाहिए जो ये चांदनी पांडे हैं, चंदा पांडे जी हैं, जो मतलब कल देखा या पुलिस इनको टांग कर ले गया है। देखिए, प्रशासन बहुत सुस्ती दिखाई है जी और प्रशासन को तो खैर हम लोग 9 तारीख को ही आवेदन दिए थे बेऊर थाना को, बिल्कुल। लेकिन 9 तारीख से लेकर के 10 तारीख के शाम 24 घंटा तक जी जी आवेदन देने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। जी जी और इतनी संवेदनशील घटना में प्रशासन की इतनी संवेदनहीन रवैया, मतलब एक बेटी की इज्जत को तार तार किया गया, उसको सरेआम वीडियो में देखा जा सकता है किस प्रकार से पीटा जा रहा है। बिल्कुल। और जहां तक ये बच्ची बताई, और वो भी जो बच्ची है जो विक्टिम है वो बताई कि वो किस प्रकार से उनके साथ अभद्रता किया गया, उनका न्यूड वीडियो रिकॉर्ड किया गया। मारने पीटने का भी और जो चंदा पांडे है, या चंदा पांडे का एक और कोई बॉयफ्रेंड है या क्या है पता नहीं, वो रुद्र प्रताप है या अंकित प्रताप नाम है उसका, वो लोग जिस प्रकार से हीनियस क्राइम किया है, और इसके बावजूद प्रशासन टस से मस नहीं हो रही थी। तब जाकर के ये बच्ची बोली कि भैया अगर ऐसा होता रहा तो हम लोग फिर सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे, आप साथ दीजिए। तब जाकर के हमने कहा कि चलो बाबू हम हैं अभी। बिल्कुल। आप भी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आपका तो हाथ क्यों काटे हैं, कहाँ से सही है? वो आरोप लगाने से सच दबने वाला नहीं है। जी जी। आरोप 1 करोड़ लगा लो, ये सच को दबा नहीं सकते। और कितने बड़े धन सेठ हो, कितने बड़ा गुंडा हो, कितना बड़ा कौन हो, नेता हो कि मंत्री हो कि अधिकारी हो, बेटी की इज्जत पर जब बात आ जाएगी तो फिर हम चुप होने वाले नहीं हैं। माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। संविधान में जो हमारा अधिकार है, उस अधिकार के तहत बेटियों की आवाज को बुलंद करेंगे, बेटियों के आंख के आंसू को पोंछेंगे हम। बिल्कुल। संतोष रेणु है तो अगला कार्रवाई क्या करेंगे? चंदा पांडे इसी जेल में रहेगी मतलब बाहर? देखिए, ये तो न्यायालय के अधीन ये मामला है। हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, और हम लोगों को न्यायालय से ही उम्मीद है ना। बिल्कुल। और नहीं तो प्रशासन जो है, आप ये बताइए ना कि हम लोग बेऊर थाना में आवेदन दिए, और ये बच्ची जो है, इनका घर है, आपका घर गोपालगंज है ना, गोपालगंज इनका घर हुआ, थावे थाना अंतर्गत। अब यहाँ कार्रवाई नहीं हुआ, चंदा पांडे पे कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के एसएचओ गोपालगंज के थावे थाना को खबर कर दिए जी। और वहां के थाना इनके पिताजी को उठा लिए। वाह रे वाह। और क्या आप गलती क्या की? आपके पिताजी तो उठाया गया। मेरा गलती कुछ नहीं था, बस मेरा बयान वापस लेने के लिए और हमको पीछे कदम हटाने के लिए मेरे पिताजी पे दबाव दिया जा रहा है। जी जी। क्या मतलब कुछ पैसा का आपको कैसा पैसा? हम 1.5 महीना तो उससे प्रताड़ित हुए थे। बिल्कुल। तो जो बीता है वो हम ना जानते हैं, पब्लिक नहीं ना जानती है। क्या चंदा पांडे आपको मारती थी? मारती तो नहीं थी, लेकिन बहुत टॉर्चर करती थी। क्या बोलती थी? हमसे धंधा कराना चाहती थी। धंधा दोनों? हाँ, पत्रकारिता के नाम पे हमें धंधा कराना चाहती थी। जी जी। चंगुल में अपने फंसा के रखी थी, इनके मदद से हम उस चंगुल से निकल पाए। लालू यादव को भी ज्यादा कुछ बोल रहे थे? लालू यादव का यहाँ बात नहीं है, मेरे समाज को लेकर बहुत गाली गलौज मेरे साथ कर रही थी, हमको भी ब्लैकमेल कर रही थी, तू भी गाली दे अपने समाज को, तेरा समाज खाने को देता है। यादव समाज का बिलोंग करते हैं, यादव समाज तो भी गाली दे रहे हैं। देखिए, इसमें जातिवाद का कोई बात नहीं है, लेकिन वो जातिवाद मेरे साथ करती थी अपने घर में। हमसे गाली दिलवाना चाहती थी यादव समाज को।
जी जी लालू यादव प्रकाश का तो बोल रही थी कैसा? हाँ, लालू यादव के भी बारे में बोली थी, तो उसे तो खैर कोई लेना देना। शायद नाम भी पूरा चेंज करवाई थी ना। हाँ, मेरा नाम खास करके चेंज करवाई थी। क्या नाम? दीक्षा जायसवाल, मेरा जो कि नाम है शीला यादव। शीला यादव नाम? जी। क्या भैया ऐसे मतलब जो मतलब ब्राह्मण होकर और यादवों को मतलब देखिए, ब्राह्मण या यादव का मैटर नहीं है, ये मैटर है एक अपराधी का, एक मतलब बेटियों का शोषण करने वाली गैंग का, जी जी। और एक समाज की सम्मानित बेटी का। बेटी किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, बेटी बेटी होती है। बिल्कुल। इसमें कोई जाति या कोई धर्म का मामला नहीं है। किसी भी जाति की बेटी होती तो हम ऐसे ही खड़े रहते बेटी के साथ। बिल्कुल। लालू यादव को भी गाड़ी क्या दे रही थी? देखिए, वो तो अगले का क्या संस्कार है, इस पे हम नहीं जाना चाहते। ये गरीबों का भगवान कहे जाते हैं लालू यादव जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा बस इतना कहना है कि एक बेटी को घर में बंधक बना करके उसके पति के सामने उसको पीटते पीटते नंगा करके पीटना, वीडियो बनाना, नंगा कर पीटे हैं और वीडियो भी तो बनाई है। अच्छा। एक वीडियो तो हमारे पास भी आया है जिसमें बेतहाशा पीटे जा रही है चप्पल से, और थूक गिरा करके चटवाई है। तो ये बहुत संतोष क्या करेंगे? संतोष के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? न्यायालय के शरण में हम हैं। ये बच्ची के साथ खड़े हैं, राधा जी के साथ खड़े हैं, उनके पति के साथ खड़े हैं, समाज की बेटियों के साथ खड़े हैं। और मैं समाज की बेटियों को, बहनों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप मेरी बेटी हैं, बहन हैं, आप मेरे घर की, मेरी समाज की मर्यादा है। चाहे आप किसी भी जाति के हों, आप किसी भी धर्म के हों, आपके खिलाफ अगर कोई शोषण करने का प्रयास करेगा तो हम आपकी आवाज को बुलंद करेंगे, आपकी न्याय के लिए आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। और कितना भी बड़ा दुराचारी हो, चाहे कितना भी बड़ा धन कुबेर हो, चाहे गुंडा हो, चाहे क्रिमिनल हो, हम टकराएंगे उससे, बेटियों के लिए। फांसी पे काहे लटकना पड़े हमको। बिल्कुल। संतोष यादव जी हर मतलब समाज से, हर धर्म से लोग खड़े। हाँ, किसी भी समाज की बेटी हो, जी जी, किसी भी समाज की बेटी हो, वो हमारे बहन समान है, हमारी बेटी समान है। जितनी हमारे घर में बेटी बहन की इज्जत है, उतनी ही इज्जत अगले बच्ची की भी है। और जैसे हम अपने बेटी बहन के लिए लड़ते हैं, वैसे ही सामने वाले बेटी बहन के लिए भी लड़ेंगे। बिल्कुल। जैसे क्या करना चाहिए जो ऐसे लोग करते हैं और खासकर लड़कियों को पीड़ित करते हैं? नहीं, मैं विशेष करके मैं बिहार सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आपके प्रशासन की ये जो सुस्त और एक पक्षीय जो रवैया है, इस पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे सरकार की बदनामी होती है ना, इससे आपकी सरकार की बदनामी हो रही है। आप एक तरफ सुशासन की बात करते हैं, और आपके सो कॉल्ड सुशासन की सरकार में पटना में ही, राजधानी में बेटियों की पीड़ा आपकी प्रशासन नहीं सुन पा रही है। और तो और बेटियों पे केस वापस लेने का प्रेशर दिया जा रहा है, उसके पिताजी को अरेस्ट किया जा रहा है। और जैसे बेउर थाना प्रभारी क्या बोल रहे थे बाबू मेरे बारे में? संतोष रेणु के चक्कर में क्यों पड़ी हो, तुम हट जाओ साइड। क्या मतलब क्या है? मतलब यही समझिए ना, आप यही समझिए, मतलब संतोष रेणु यादव के चक्कर में क्यों पड़ी हो, तुम पीछे हट जाओ। मतलब बेटी के साथ शोषण होगा और बेटी को आप डरा धमका करके पीछे कर दोगे? ऐसा नहीं हो सकता है। ये रानी लक्ष्मीबाई की भूमि है, और हम लोग किसी भी कीमत पे बेटियों की मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ करेंगे, उसको हम लोग ऐसे चैन से नहीं जीने देंगे, बल्कि कोर्ट कचहरी में घसीटेंगे। कानून है। अंतबाजी या गुंडा ही बोला जा रहा है। कुछो कहे, हमारा संत कह देवे, चाहे गुंडा कहे, चाहे ओकरा से क्या हो जाएगा। हम लड़ेंगे बेटी के लिए, समाज के लिए तो लड़ेंगे। संतोष यादव कहाँ तक जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे। जी जी। चाहे इसके लिए हमको जिससे लड़ना पड़े, कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है। हम न्यायालय के शरण में जाएंगे, हमारे लिए न्यायालय सर्वोच्च है। जी जी। हाँ। अच्छा, पाकिस्तान और लड़ाई जो चल रहा है, अभी देखिए